दो सॉफ्टवेयर ऑन किए मैंने, एक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला और एक है इलस्ट्रेटर। नहीं नहीं, एक इलस्ट्रेटर ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला है, एक आफ्टर इफेक्ट ऑन किया ना मैंने, फिर एक वीडियो कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। अब करना क्या है, बेसिकली हम ये ग्राफिक बनाएंगे इसके अंदर, और इस ग्राफिक को ले जाएंगे कहाँ, आफ्टर इफेक्ट में, और आफ्टर इफेक्ट में ले जाने के बाद क्या करेंगे, एनिमेट, उस ग्राफिक को एनिमेट करेंगे। ठीक है, ठीक। अब उसको करना कैसे है, सबसे पहले तो हम, अब आप लोग के लिए थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं बार, कि अब काम जो है वो जोरदार करना है, अधिक से अधिक चीज़ करना ही है भाई, करना ही पड़ेगा उसमें, करना ही है ना, तबीयत से एकदम जितना हो सके उतना। VFX। चलो तो लेट्स से हमारा प्रोडक्ट है आईपॉड। ठीक है, एक आईपॉड का प्रोडक्ट है। अब आप लोग फोटोशॉप पे तो ड्रॉ कर ही सकते होंगे आईपॉड, है ना, ड्रॉ कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आईपॉड जैसा कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और आईपॉड का जो सबसे क्लासी कलर जो है वो वाला मैं डाल देता हूँ, विच इज़ लाइक ऑफ पीच कलर। वैल्यू थोड़ी सी कम, हाँ, फोटोशॉप में भी आप कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, बस मैंने ये इसलिए लिया है ताकि इलस्ट्रेटर में क्या होता है, शेप के साथ काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। है ना, तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा काम करना उसमें। केवल ग्रेडियंट हम यूज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही टाइप का दिखता है ना, सिमिलर सिमिलर। तो हमारे पास एक शेप है आईपॉड का, ठीक है, और हमें बनाना है इसी शेप्स का यूज़ करके, मतलब इसी इमेज का यूज़ करके हमें एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, एडवर्टाइजमेंट, है ना। इस एडवर्टाइजमेंट वाले जो शॉट्स होते हैं इनको बोला जाता है क्या, थोड़ा सा मैं इसमें कुछ और भी दे देता हूँ।
सब चीज़ में वर्क निकाल सकते हैं उसमें तो पूरा ऐसा। तो हम एप्पल का लोगो भी यहाँ पे एक फिक्स कर दे रहे हैं सो दैट हमको एक ज्योमेट्री पूरी मिले। अब हमें चाहिए है ये इमेज कहाँ ले जानी है, आफ्टर इफेक्ट में। वहाँ इसका हम क्या करेंगे, मोशन ग्राफ क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब आप ऐसा ही कुछ क्रिएट कर सकते हो विथ कैरेक्टर ऑल्सो, राइट। तो आप कैरेक्टर भी बना सकते हो, मतलब जैसे मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर भी तैयार कर देता हूँ। ठीक है, तो कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं, केवल एक छोटा सा माउस कैरेक्टर बना देते हैं, जो कि या जो भी कैरेक्टर जो एप्पल के उससे जुड़ा हुआ हो, आई डोंट नो। तो वी कैन एक्चुअली ऐड दैट। तो ये हमारे पास ब्लैक, राइट, और एक कॉपी, और विल टेक शिफ्ट एम और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। गुड आफ्टरनून। ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा शेप। यू गॉट वन कैरेक्टर, है ना। इसका एक पेट, ये एक हिस्सा ये रहेगा, है ना। और प्रोबेबली एक पूछ वहीं बना देंगे। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप इलस्ट्रेटर में नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको इलस्ट्रेटर नहीं आता। फोटोशॉप तो आता है ना। अब आप कैसे भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, पैर। ठीक, इसको हम कर देते हैं वाइट कलर का ताकि वो ऐसे चलता रहे ना। और एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर। ठीक है, ऐसे काम आएगा। अब क्या करेंगे, ये चीज़ यहीं लगा रहे हैं तो ये हमारा पैर, एक सिचुएशन हुई, एक पैर हम आगे भी लगा सकते हैं चलाने के लिए। ठीक, अब हमारे पास एप्पल का आईपॉड है, इसको बाहर ले जाते हैं, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और इसको हम कहाँ ले जाएंगे, स्टूडेंट क्लास वर्क। यहाँ पे आप लोगों के नाम का एक फोल्डर, इसमें हम AE मोशन ग्राफ्स, PNG एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, एसेट 2 आया,
export selection asset 3, export selection asset 4, export selection asset 5, सारी पहुंच गई वहाँ पे। ठीक, और इस फाइल को भी डाल देते हैं हम यहाँ स्टूडेंट क्लास और AE मोशन ग्राफ एलिमेंट्स। क्लोज इट, लेट्स गो ओवर टू ओवर और न्यू प्रोजेक्ट 1280 बाय 720 फिलहाल के लिए, क्योंकि आप लोग जो काम करेंगे वो यहाँ पे 1280 बाय 720 अपनी शोरील के लिए काफ़ी है, लेकिन जो जनरल काम होता है वो 2000 4000 रेजोल्यूशन में होता है। उसमें क्या होता है, सिस्टम बैठ जाता है ना, तो उसके लिए फिर ऐसे सिस्टम होने चाहिए जैसा हमारा यहाँ पे दिख रहा है। समझ सकता हूँ मैं ये सिचुएशन बहुत। प्रोसेसर कितना है? समझ रहे हैं ना कि खुद ही समझ रहे हैं, आप खुद ही बता रहे हैं i3 है तो आप समझ जाइए अब। ठीक है, अब एक लेयर हमने यहाँ ले आए इसको, और एक लेयर ले आते हैं बेस, और एक लेयर ले आते हैं क्या, न्यू सॉलिड। सॉलिड में जाके कौन सा कलर, एक पीच का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, पीच का ही कलर ले रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, ये थोड़ा सा डिप जैसा नज़र आएगा। फुल करके देखो तो नज़र आएगा ये, और इसकी साइज़ जो है वो हम बढ़ा लेंगे, W दबा के रोटेट कर लेंगे। ठीक है, और अगर चाहो तो कंट्रोल शिफ्ट Y दबाओगे तो इसकी सॉलिड की सेटिंग्स आ जाती है। ठीक है, तो जब भी कभी चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो कलर चेंज, कंट्रोल शिफ्ट Y। इनको करके देखो तो कौन सा कलर ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसमें भी दिखा सकते हैं, आई थिंक ये वाले कलर में करते हैं, थोड़ा नियॉन टाइप का फील आएगा। हाँ, थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सुनाओ होगा क्या कि ये जो एप्पल है का जो सेट है ये गिरेगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे ये पानी में गिर रहा है ना, नीचे जा रहा है, तो ये गायब होता जाएगा, गायब होगा और वेव्स निकलेंगी। ठीक है, पहले ये काम करना है। अब वो चीज़ करना कैसे है, तो सीधी सी बात है, मुझे चाहिए एप्पल का गायब होने वाला क्वेश्चन। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको एनिमेट कर दूंगा। ठीक है, अब पोजीशन में ये एप्पल की फाइल है। ठीक है, आप लोग को किसी को डाउट होगा तो तुरंत बताना, दोबारा पॉइंट पे पूछोगे तो फिर मेरा आगे का जितना मैं बताने वाला हूँ वो छूट सकता है। तो अगर तुरंत डाउट आता है तो तुरंत ही पूछ लेना कि हाँ ये क्या बोलते, ये कैसे किए या वो कैसे किए। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या किया, इसको हाफ में रखा है। हाफ में क्यों रखा है मालूम है? क्यों? क्योंकि ये कॉम्पोजिशन का जो तरीका होता है, रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन, याद है ना, रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन फोटोशॉप में सीखे थे। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप सीखे थे ना, पोर्ट्रेट को 3 ग्रिड में डिवाइड करते हैं, लैंडस्केप में चक्री बनती है, सीखे थे। सीधी सी बात है, जनता का ध्यान सेंटर पे बहुत तगड़ा जाएगा, है ना, तो इसलिए मैंने इसको हाफ सेंटर पे ही गायब करना है, ताकि यहाँ पे मुझे प्रॉपर जगह मिल सके। नहीं तो पता चले यहाँ पे कर दूँ तो वो इधर से गायब तो हो जाएगा लेकिन वेव्स तो दिखेंगी ही नहीं। पोजीशन मैटर्स, स्टेजिंग बहुत ज़रूरी होती है एनिमेशन के दौरान। स्टेजिंग एक उसूल होता है, 12 एनिमेशन के उसूलों में से एक उसूल होता है स्टेजिंग। दैट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली वैसा ही रखा होना चाहिए जैसा क्या बोलते जनता को आपको दिखाना है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी। मास्क लगा दिए, अब मास्क को क्या कर देंगे हम, इन्वर्ट।
क्योंकि नहीं तो इतना ही हिस्सा दिखेगा, उतना दिखेगा नहीं। अब क्या करेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, है ना। तो कितना, 2 सेकंड पे या 1 सेकंड पे, चलो 1 सेकंड पे ये टिका रहेगा, और फिर आधे सेकंड में 15 फ्रेम पे फट से नीचे आ जाएगा, बराबर। अब जो मास्क है वो मास्क वहीं लोकेटेड रहेगा। मास्क को क्या करेंगे, एनिमेट कर देंगे, पाथ यहीं पे है, यहाँ तक सेम, वो पूरे टाइम सिमिलर रहेगा। बराबर। ओके, सो कोई इशू नहीं है। ये वाले मास्क को चलो डिलीट ही कर रहा हूँ मैं, और यही सॉलिड का कॉपी ले ले रहा हूँ, ऊपर लगाएंगे। अब क्या होगा, ठीक है। एसेट की पोजीशन जो है वो यू दबाओगे तो जो आपने एनिमेशन लास्ट किया हुआ था वहीं ओपन होगा। इसको अच्छा नीचे ले जाते ताकि बाद में, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि ये ऐसा जाए। अब जब ये ऐसा जाएगा तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ से वेव्स निकलती हुई नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो वेव्स निकलने के लिए पहले वेव्स बनानी भी पड़ेगी, तो एक शेप लेयर ले लेते हैं, ठीक है। वेव्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शेप लेयर पे सर्कल। अब सर्कल अगर ऐसा लेते हो आप, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ऐसा चलेगा, पर आप इसको मोल्ड नहीं कर सकते। दैट मीन्स इसका पॉइंट तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन हमको पॉइंट चाहिए है। तो अगर आपको सर्कल का पॉइंट चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट दबा के ड्रॉ करना होगा। ऑल्ट दबा के ड्रॉ करोगे तो तब आपको इसका पॉइंट मिल सकता है, जिसको आप मैन्युअली चेंज कर पाओगे, है ना। अगर ऑल्ट दबा के नहीं करोगे ना तो ये ऑप्शन नहीं देता है। क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक वाला एंकर पॉइंट को सेट कर देंगे। पता हो कौन सा शॉर्टकट है एंकर पॉइंट को मूव कराने का, वाई, वेरी नाइस, ठीक है। सेलेक्ट, और एंकर पॉइंट का सेंटर करने का क्या ऑप्शन था, सेंटर एंकर पॉइंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के सेंटर पे आ गया। अब क्या होगा, स्केल जो है सेंटर से होगा, 0 कर देते हैं, एनिमेट कर देते हैं, यहाँ तक कुछ ना हो, यहाँ तक में वो फैल जाए। फैलते हुए नज़र आ रहा है, राइट। अब इसको हम कर देंगे कहाँ, हमारा जो एसेट है, मीडियम एसेट, उसके ऊपर रखना है हमको। तो ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए,
जब बन रहा है तो वो तो उसके पीछे होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, नहीं, शेप को सेलेक्ट करेंगे और मास्क में टर्न करेंगे। यहाँ पे मास्क ऑप्शन है, ठीक है, मास्क में टर्न करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं। हम्म। नींद आ रही है, जाओ जाओ। तो मास्क कर लोगे तो क्या होगा, शेप मास्क हो जाएगा, है ना। इन्वर्ट कर देंगे तो अब क्या होगा, उतना हिस्सा गायब हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, पहले देख लो कि ये कितना हिस्से तक फैल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं फैलेगा। क्योंकि इसके बाद पूरा दिखना चाहिए। तो यहीं से एनिमेट कर सकते हैं हम मास को। पाथ पे की लगाए, अब इसके आगे पाथ क्या हो, छोटा होता जाए, है ना। अब ये भी जो है यहाँ से जो बना है, इससे पहले मास्क जो है वो स्केल होना चाहिए, क्योंकि फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाओ पेज डाउन दबा के तो देखो ये यहाँ टच होगा, तो टच होगा तो बिल्कुल हल्का मूवमेंट यहाँ से शुरू होगा, है ना। एक फ्रेम इधर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका मास्क जो है वो इधर आ जाना चाहिए, बराबर। फ्रेम मैनेज कर लो एक बार में, ठीक है। अब ये जो स्केल है ये मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे जब जाएगा तो इसका स्केल और बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा कि वो गायब हो जाएगा वहां से, ठीक है। अब क्या होगा कि अब हमें चाहिए है कि कुछ बबल्स निकले और साइड में जाएं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये तो पानी के अंदर गया, दिखा, ठीक है। इसी पानी के अंदर के कुछ शेप्स के ये जो हमने बनाए हुए हैं, इन्हीं शेप्स को हम कंट्रोल डी कर दें, और इनका जो स्केल है वो अभी सब सेम है ना। तो यहाँ तक जो स्केल हो रहा है वो स्केल हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे जाके भी स्केल थोड़ा सा यहाँ तक कर देते हैं, इधर तक। स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी हमने, इसको थोड़ा डिले में जाने दो। हम्म। इसकी पोजीशन थोड़ी सी बाद में बढ़ाओ। अब ये देख रहे हैं कि ये स्केल, ये तो अंदर चला गया, लेकिन
यहाँ पे भी दिख रहा है ना? तो इसके मास्क को सेलेक्ट करो और एनिमेट करो उसको, उसको देखो कहाँ पे उसकी पोजीशन जा रही है। अब मुझे क्या चाहिए कि जब ये जाए तो मुझे बबल्स चाहिए। अब बबल्स चाहिए हैं तो बबल्स बनाने पड़ेंगे। सो लेट्स ब्रिंग आउट द बबल्स। सॉलिड, सॉलिड को भी बना सकते हो या ये भी ले सकते हो। एक शेप ले लो, ड्रॉ कर दो तीसरा शेप, फिल को कर दो वाइट और स्ट्रोक को कर दो नन। ठीक है, अब इसके ऊपर में लेट्स जस्ट से मुझे चाहिए कि ये बबल्स जो हैं ये हिलते रहे। ठीक है, हिलते हुए बबल्स बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, डुप्लीकेट, और किसका डुप्लीकेट, शेप का, ऑल्ट दबा के, फोटोशॉप वाला ऑल्ट दबा के, बाकी कंट्रोल डी से लेयर डुप्लीकेट होती है ना। शेप डुप्लीकेट करने के लिए या कोई भी अंदर का कंटेंट डुप्लीकेट करने के लिए ऑल्ट दबा के ड्रैग कर सकते हो, समझे। शेप के अंदर मल्टीपल शेप आ सकते हैं, एक शेप के अंदर, एक लेयर शेप के अंदर मल्टीपल शेप्स आ सकते हैं। उन मल्टीपल शेप्स को आप कैसे कर सकते हो, ऑल्ट दबा के ड्रैग करके आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हो। जब आप लेयर डुप्लीकेट करना हो तो कंट्रोल डी है, शेप डुप्लीकेट करना हो तो ऑल्ट दबा के ड्रैग कर दो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ सॉर्ट ऑफ छोटे छोटे बबल्स बना लिए, और मुझे चाहिए कि इनकी ये इसको छोटा और कर देते हैं, थोड़ा सा छोटे वाले टाइप के बबल्स जो आगे में या पीछे में कहीं ऐसे ऐसे बबल होते रहें। अब ये जो बबल्स हैं इनकी पोजीशन ऊपर नीचे होनी चाहिए। मैनुअल एनिमेशन तो पता है कैसे करते हैं मैनुअल एनिमेशन, एक की लगाए आगे की लगाए चलने दिए। अब बात करते हैं प्रोसीजरल एनिमेशन की, जो ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट में कोडिंग के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं, आप पहले सेलेक्ट करो कोई एक शेप, और शेप की पोजीशन चाहिए हमको, कंटेंट में गए शेप की पोजीशन, ट्रांसफॉर्म के अंदर मुझे इसकी पोजीशन मिलेगी। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी एक पोजीशन पे कुदाना है मुझे, हल्का हल्का। ठीक है, और हो सकता है मैं रैंडमली अभी घुमाना चाहूँ, तो मैं दोनों पोजीशन पे इसको घुमाना चाहूँगा। अब अगर मुझे इसकी किसी एक पोजीशन पे ये वैल्यू डालना है, ऐसा 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 होते रहे, तो इसके लिए मुझे कोड डालना होगा उसके अंदर कि आपकी वैल्यू फलाना वैल्यू बढ़ रही है, फलाना वैल्यू कम हो रही है। अब ये कैसे हो सकता है, इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा गहन अध्ययन पे जाएंगे हम लोग, और मेन हमारा जो पॉइंट है क्या होगा, आफ्टर इफेक्ट में सबसे पहली चीज़ तो हर एक चीज़ का एक कोडिंग डला हुआ है, तभी सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ठीक है, अब उस कोड को अल्टर किया जा सकता है, तो आफ्टर इफेक्ट में इफेक्ट्स का भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, जिनमें से एनिमेशन करने के लिए हम लोग कोडिंग का यूज़ करते हैं। अब ये इफेक्ट कैसे करते हैं, तो हर चीज़ का एक फंक्शन बना होता है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई एक कार्य, जैसे आपकी आँख, उसका कार्य क्या है, देखना, ये उसका एक फंक्शन होता है। आप आँख से खा नहीं सकते, उसके लिए आपके पास क्या है, मुंह है। जिनके हाथ नहीं है वो भी खा ही सकता है कि नहीं, समझ रहे हैं? उसका एक पर्टिकुलर टास्क है। वैसे ही सॉफ्टवेयर के अंदर हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टास्क का नाम का एक फंक्शन होता है, आप उसको कॉल कर दो वो काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इनबिल्ट टाइम चलता है,
टाइम का मतलब जैसे ही सॉफ्टवेयर ऑन करते हो ना, वो प्रति सेकंड काउंट करना शुरू कर देता है। कंप्यूटर के अंदर खुद की एक टाइमिंग चलती रहती है, जिसको टाइमर भी बोलते हैं। ठीक है। टाइमर का काम होता है काउंट करना समय को, 1 2 3 4 5। तो जब आप आफ्टर इफेक्ट का टाइमलाइन प्ले करते हो तो एक टाइमर चलता है कि भैया इसको प्रति सेकंड यहाँ पहुँचाना है, फिर 1 सेकंड यहाँ पहुँचाना है, फिर यहाँ पहुँचाना है। वो आगे कैसे बढ़ता है? किसी टाइमर की बदौलत। उसको बता रहा है हर समय हर फ्रेम पे इतना इतना खिसकाते जाओ। जब हम स्पेस बार दबाते ना ये, तो ये टाइमर चल रहा है, उसको बताते जा रहा है कि तुमको आगे खिसकना है 30 सेकंड तक। तब 30 सेकंड बजेगा, तब तो गिनती होगी। गया ऊपर से कि आ गया? नहीं समझ आया? अच्छा चलो ऐसा समझ लो और इजी कर देते हैं इसको। मान लो कि पुरानी वाली ट्रेन देखे थे, रेलगाड़ी, वो कैसे चलती थी? उतना तेज चलती थी। तो कोयला डलता कैसे था उसके अंदर? मैनुअली डालना पड़ता था। एक बंदा वहां बैठता था, एक नहीं थे, 2 3 बंदे बैठते थे, सबकी शिफ्ट लगी रहती थी। उसमें कोयला डालते थे, वो गर्म होता था इंजन, और आगे चलती थी। यही था फंडा। अब अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं किसी एक कोड को असाइन कर दूं ये काम करने के लिए, कि तुम्हें उसको धक्का देते जाना है या हर समय काउंट करना है, 1 2 3 4, हर सेकंड पे एक गिनती होगी, तो 2 सेकंड पे 2 गिनती होगी, 3 सेकंड पे 3 गिनती होगी, काउंट करेगा ये। ठीक है। तो अगर मैं कोयला डालने वाले व्यक्ति को ये बोलूं कि भैया हर घंटे तेरे को डालना है कोयला, और कितना डालना है? 3 कोयला डालना है। 3 तो नहीं डलता, लेकिन हम 3 बात कर रहे हैं, है ना, कि हर घंटे तेरे को 3 डालने हैं। तो वो 24 घंटे में कितने डाल देगा? करेक्ट है ना? कितना हुआ? 36। ठीक है। अब मान लो चलो 36 डाल भी दिया, हर घंटे 3 डाल रहा था, तो 12 घंटे में कितना डाला? तो 24 घंटे में कितना डाला? 72। मैंने करेक्ट इसीलिए बोला कि मैं उसको आगे थोड़ा गिनती में लेके आता। मेन ये है कि आप ये, मालूम है क्यों बोला मैंने उनको कि करेक्ट? मैं रुक गया था, मुझे समझ में आ गया था, मैं समझ गया था, और मैं रुक गया था इसलिए कि मैं चाह रहा था कि आप में से कोई बोले इस चीज को। हाँ? कि 36 कैसे हो सकता है ना? क्योंकि 3 × 24 होगा, है ना, 24 × 3 हो जाएगा, तो इट्स प्रोबेबली 72 लगभग पहुंच जाएगा। अब बात यह है कि अब उसको खींचने की जरूरत नहीं, अब हम ये बात कर रहे हैं, सबका हमें पता है, अभी तुम लोग से भी पूछते ना तो डस जाते, है ना? है ना? तो चलो, ये आंकड़ा आया कैसे, पता कैसे चला? ये आंकड़ा कैसे पता चला? जब कोई एक आपके दिमाग में गिनती गिन रहा था, समझे ना? यही काम यहां पे भी होता है। सीधी सी बात है, एक जन डाल रहा है, मैंने बोला भैया तू डाल, 1 घंटे में 3 डालने हैं कोयले, ये मैंने उसको बोला। आपने कैसे पता लगाया 24 घंटे में? इसका मतलब आपको कहीं किसी ने बोला था कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, तो पता है कि चलो 24 घंटे में निकालना है। फिर क्या गणित किसी ने सिखाया था? इसका मतलब आपके दिमाग में ऑलरेडी किसी ने ये प्रोग्राम पहले ही से डाल के रखा है। किस चीज का? गणित का। कि गणित ऐसे होता है कि जब कोई वैल्यू अगर 1 घंटे में ओवर द टाइम बढ़ रही है, समय के साथ बढ़ रही है कोई वैल्यू, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई यूज होता है। तो हमको पता चल जाता है कि अच्छा हाँ लगातार बढ़ रही है कोई वैल्यू, तो कैलकुलेट। लगातार काउंट कौन कौन कर रहा था? दिमाग।
हम फटाफट काउंट कर रहे थे कि हाँ भाई 1 घंटे में 3 आएगा, 2 घंटे में 6 हो जाएगा, 3 घंटे में ये हो जाएगा। आंकड़ा हमारे पास था, इक्वेशन था, फटाक से हमें समझ में आ गया कि भैया हाँ 72 आवर्स, 72 कोयला जाएगा अंदर। ये समझ में आ गया हमको। क्लियर? ये पूरी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी होती हैं और ये फंक्शन के द्वारा कंट्रोल होती है। तो अगर मैं ये बोलूं कि भैया काउंट, फंक्शन काउंटर तुम काउंट करो, 1 घंटे में 3 काउंट करो, और जहां तक जा रहा है वहां तक काउंट करो, तो मुझे करना क्या होगा? केवल बताना होगा। जैसे मैं कासिफ को बोल दूंगा, हाँ कासिफ तुम काउंट करते रहो, प्रति घंटा 3 कोयला डाल रहा है वो, तो मैंने असाइन कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी असाइन करना होता है हर एक टास्क के लिए एक बंदा, जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि और जाएं फिर? नहीं, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या करना है, मुझे ये बताना है कि भैया एक समय पे आपका ये पोजीशन हिलता रहे, चेंज होता रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट दबा के इसके एनिमेशन के वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये एक्सप्रेशन कंट्रोल दे देता है, यानी यहाँ पे कोडिंग करने की जगह दे देता है। ठीक है, हाँ। तो अभी क्या है, कंटेंट एलिप्स 1 ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, कंटेंट, कंटेंट एलिप्स 1, एलिप्स 1 डॉट, डॉट मतलब उसके अंदर की प्रॉपर्टी है, पाइथन की कोडिंग होती है, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए डॉट लगाना होता है। तो डॉट लगाए, क्या आया, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, यानी ट्रांसफॉर्म के अंदर पोजीशन को एक्सेस करना है। अब पोजीशन में कितनी वैल्यू जा रही है? एक नहीं जाएगी। एक कैसे जाएगी भाई? 3 कैसे जाएगी? आप भी बहुत बड़े वाले बात कह दी आपने, ऊपर और नीचे। आफ्टर इफेक्ट के अंदर 3 तरीके की वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं, सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन, ट्रिपल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन होल्ड्स 1 वैल्यू। कौन सी सिंगल डायमेंशन वैल्यू रियल में होती है, बता सकते हो? फटाफट बताओ अगर दिमाग चल रहा हो तो। सिंगल टाइप की वैल्यू क्या होती है? तुम्हारा वेट कितना है? तुम्हारा 68 kg, मुझे याद है, तुम्हें याद है? तो फटाफट बताओ ना। है ना? आपका नापा ही नहीं हो, और नापा करो, अच्छी चीज। 90, 95, 95 मेरा है, सिमिलर होगा। आपका 68 समथिंग, 45, ठीक है। 45 बोला ना, चलो ठीक है। आपका कितना? 46, 45, आप भी 45। अब देखो, ये क्या थी, सिंगल डायमेंशन वैल्यू। इसमें और कुछ वैल्यू पता चल रहा है क्या? वेट ही पता चल रहा है, और कोई आयाम तो नहीं पता चल रहा। ठीक है, आपकी हाइट कितनी है? आपकी 5, 7। ठीक है, कितने डायमेंशन थे? 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 7 इंच। फीट और इंच दो अलग अलग डायमेंशन मिल रहे हैं। ये हो गया डबल डायमेंशन, जहां पे 2 वैल्यू मिल रही है, जिससे एक काम हो रहा है। ठीक है, ट्रिपल डायमेंशन वैल्यू बताओ क्या हो सकती है? समय।
काफी अच्छा सोचे, लॉजिकली सोचे, गुड गुड। और थोड़ा सोचो। देखो बात उसने सही बोला, उसने बोला घंटा, सेकंड, मिनट, है ना, लॉजिकली उसमें तीन वैल्यूज मिल जाएंगी। यानी कि अगर इसको ऐसे देखा जाए कि अगर मैं कहूं कि मुझे आपके अंदर की तीन से चार वैल्यूज को एक साथ कैलकुलेट करना हो, तो मैं क्या करूंगा? बीएमआई क्या होता है? हम्म, तो जिम काहे जा रहे हो? मास इंडेक्स, बेस मास इंडेक्स क्या होता था? मतलब क्या होता है बेस मास इंडेक्स का? आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट नापा जाता है। यानी कि हर 90 केजी वाला या हर 150 किलो वाला व्यक्ति ओवरवेट हो जरूरी नहीं है, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग वेट ज़्यादा होता है। अगर आपकी हाइट कम है और आपका वेट 60 किलो है, मान लीजिए आपकी 5'4" आपकी हाइट है और आपका वेट 60 केजी है, तो आप ओवरवेट हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन ज़्यादा है। अब हमारी हाइट है 5 फुट 10 इंच, ठीक है। हमारा वेट अगर पहुंच जाता है मान लीजिए 70 केजी, तो वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग कम वेट है, साइज हमारा कम दिखेगा, दुबले दिखेंगे हम, समझे? 70 केजी में भी, लेकिन वही 70 केजी में आपको दे दूं तो आप बल्कि नजर आएंगे। है ना? है ना? आप समझो उस चीज को कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट का मेजरमेंट, यानी कि अगर मुझे हाइट और वेट दोनों एक साथ नापना है तो मुझे एक 3 डायमेंशनल वैल्यू नापनी होगी, जिसको बीएमआई बोलते हैं। बेस मास इंडेक्स जो होता है ना, वो अभी क्या होता है, ज्ञान नहीं होता तो हर व्यक्ति यही बोलता है तू 60 केजी का है, तो तू तो बड़ा दुबला दिख रहा है, 60 नहीं होगा, है ना? क्योंकि जानकारी नहीं होती। अभी क्या है, लोग थोड़ा बहुत यूट्यूब देखते तो थोड़ा जानकारी आ गया कि बॉडी में केवल फैट की वेट काउंट नहीं होती है, 60 केजी में उनकी हड्डी भी होगी, 60 केजी में उनका मसल्स भी होगा। है ना? मसल्स हर किसी के पास है, तो मसल्स भी होगा, हड्डी भी होगी, फैट भी होगा, खून भी की मात्रा होगी, और ऑर्गन्स का भी वेट होता है। सब चीज काउंट होती तब जाके वजन बनता है 68 केजी। तो मसल्स का वेट अगर कोई बोलता है कि भाई मेरा मसल जो है, मैं 70 केजी का हूँ, तो मैं 70 केजी का मसल मसल वेट लेके एक्सरसाइज करूँ, वो नहीं होता। हाँ, 70 केजी का मसल वेट तब होगा जब वेट होगा 120, 150, 130 केजी, और तब भी तुम मसल मसल दिख सकते हो, तब भी तुम बॉडी तुम्हारी बिल्कुल बॉडी बिल्डर वाली रह सकती है। रॉनी कोलमन सब 120 किलो के हैं, है ना? सब पार हैं, क्यों? 100 के पार ही हैं। तुम्हारा ब्रॉक लेसनर हो गया, ये हो गया, ये लोग सब 100 पार हैं। लेकिन फिर भी उनका क्यों? क्योंकि उनका 80 केजी का, उनका 70 केजी का मसल वेट है। रॉनी कोलमन बहुत, सबसे ज्यादा रॉनी कोलमन का मसल वेट है। तो नापना ना, रिकॉर्ड बनाया उसने मसल वेट पे, है ना? तो तुम देख रहे हो कि उनका मसल वेट देखो कि क्या होता है, वो ऐसे नापते हैं। तो ये गहन चीज, जैसे इन्होंने बोला कि हम घंटे से भी टाइम को नाप सकते हैं, 4 घंटा, 5 घंटा। थोड़ा प्रिसाइज जाना होगा तो 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 25 मिनट, डबल डायमेंशन वैल्यू ले लिए, समय को ले लिए, तो समय जो है वो 3 डायमेंशनल वैल्यू हो गई। वैसे ही बीएमआई जो हो गया वो भी 3 डायमेंशनल वैल्यू हो गया अबाउट फॉर अ ह्यूमन, समझे? ऐसे ही आफ्टर इफेक्ट के अंदर होल्ड्स डबल वैल्यू, ट्रिपल वैल्यू, है ना? ट्रिपल और मोर ऐसे वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे पोजीशन में कौन सी दो पोजीशन बतानी पड़ती है? एक्स और वाई। तो ये डबल डायमेंशन वैल्यू हुआ ना।
तो यहां पे अगर मैं इक्वल टू 100 कर दूं, इक्वल टू 100, एंटर दबाऊंगा, कौन सा एंटर, कीबोर्ड वाला एंटर नहीं, अल्फा न्यूमेरिक, हाँ नंबर वाला एंटर, क्योंकि वही एक्सेप्ट करता है। मैंने बताया था ना दोनों का अलग मतलब हो। यहाँ क्या बोला उसने, एरर। एरर देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होता है, देखो दिख रहा है एरर। ये क्या बोल रहा है कि भाई ये देखो, ये डबल डायमेंशन वैल्यू है, सिंगल नहीं है, तो तुम डबल डायमेंशन क्यों डाल रहे हो, यही ना बोल रहा है वो। तुम तो सिंगल डाल दिए वैल्यू, अब कॉमा करके 100 डाल दो, एंटर मारो फिर भी नहीं ले रहा। वो इसलिए क्योंकि अब वैल्यू तो तुम्हारे पास हो गई डबल, लेकिन बताने का तरीका जो है ना वो गलत है, सिंटेक्स नहीं है तुम्हारे पास। ठीक, अब सिंटेक्स बताने के लिए क्या करना होगा हमको, ब्रैकेट लगा के देखते हैं, है ना। ओहो, अभी भी एक सिचुएशन है कि वो नहीं ले रहा है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टाइप करना होगा टेम्प, टेम्प कॉमा टेम्प है ना, और टेम्प को बिग ब्रैकेट के अंदर डालना होता है। हाँ हाँ, 2 बार टेम्प, क्योंकि 2 वैल्यूज हैं। हेलो, हाँ जी कौन बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। जी जी, मिल जाएगा। आप इंटर्न्स को हायर करने के लिए ऑप्ट रहते हो क्या? जी, तो कोई इशू नहीं है, मैं लाइन अप करा सकता हूँ। जी 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 ज़रूर, आपको मैं कॉल करता हूँ, 2-4 शॉर्ट लिस्ट करके। आपका यही व्हाट्सअप नंबर है? जी ठीक है, मैं आपको 2-4 कैंडिडेट्स का आपको भेजता हूँ जो शॉर्ट लिस्ट होंगे। जी, ओके, थैंक यू। जाना है किसी को भाई जॉब के लिए? यही रायपुर में। सृजन सर नहीं, ये दूसरे हैं। लिप्स डॉट कंटेंट, हाँ अरे कोरल का है। टेम्प इज नॉट डिफाइंड, TEMP। अब इनकी जगह वैल्यू चेंज कर देंगे, तो देखो चेंज हुआ, यानी कि अब वो उठा लिया, वो चला गया, यानी आपने 2 डायमेंशन वैल्यू बताई। देखो टेम्प का मतलब क्या होता है, टेम्प का मतलब होता है टेम्पररी, इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो टेम्पररी सॉरी, जो ऑलरेडी वैल्यू चल रही है ना वही वैल्यू दिखाता रहता वहां पे। तो क्या था, जीरो था, वहां कुछ था तो नहीं, तो जीरो था, तो इसके कारण से कुछ नहीं हुआ वहां पे। यहां से आपका पर्पस क्या है, पहला पर्पस क्या था, वहां से डायरेक्ट वैल्यू चेंज करके इधर शिफ्ट कर दिए, लेकिन मेरा पर्पस है हर समय पे वो मूवमेंट होते रहे। अब वीडियो 10 सेकंड का है तो मैं तो पोजीशन लगा के कर दूं, लेकिन अब 3 घंटे मुझे ऐसे करना है, तो वहां कोडिंग करना पड़ेगा। अब मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर वैल्यू 0 कर दूं तो वो साइड में इधर आ जाएगा, यानी ये मेरी टॉप लेफ्ट टू राइट की वैल्यू है, और ये टॉप टू बॉटम की वैल्यू है। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू जो है वो 0 क्यों आ रही है, ये देखो अभी ये थोड़ा ऊपर आया, इसको हम 20 कर देते हैं, नीचे जा रहा है, तो यानी कि -20 करोगे तो ऊपर जाएगा।
आ गया इधर पे, ठीक है। अब अगर मेरे को ओवर द टाइम इसको बढ़ाना है तो फंक्शन कॉल करूंगा टाइम। अब उसको बोलूंगा टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ाते जा भाई। जैसे ही मैं कुछ भी टाइप करता हूं उससे रिलेटेड फंक्शन यहां पे दिखाने लगता है। तो बहुत खुद से आएगा। अगर आपको ढूंढना है तो ये वैल्यू आपको यहां भी मिलेगी, ये पूरी वही चीजें हैं जो यहां पे है। है ना। तो ये बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिस पे काम किया जा सकता है मैथमेटिकल। इसमें आप और डेप्थ में अंदर जा सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 37 टाइप के फंक्शंस आपको आफ्टर इफेक्ट देता है, जिनमें से टाइम एक फंक्शन होता है। जब टाइम में सेट कर देता हूँ यहाँ पे, अब मैं इसको एंटर करता हूँ और बढ़ाते जाता हूँ। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। जब मैं इसको थोड़ा सा रोकता हूँ तो यहाँ कुछ दिख रहा? 54 नहीं, 5.4, यानी प्रति सेकंड वो एक पिक्सल नीचे ले जा रहा है ना। अब प्रति सेकंड एक पिक्सल नीचे ले गया तो कुछ पता चलेगा? नहीं। तो अब उसका पता करने के लिए हमें यह बताना होगा कि भैया प्रति सेकंड तुम एक पिक्सल प्लस मत करो। हर सेकंड वो क्या कर रहा है? हर घंटे 3 कोयला ऐड कर रहा है। तो अभी हर घंटे यानी हर सेकंड कितना पिक्सल ऐड कर रहा है? एक। तो हमें क्या बताना है उसको? एक नहीं 10 करो, यही बताओगे। +10। अब क्या किया उसने? यानी 10 तो ऐड हो गया, लेकिन हर बार 10 ऐड नहीं हो रहा। इसका मतलब समय को बढ़ाने के लिए हर बार आपको क्या करना होगा? 10-10 ऐड करना है। तो ये कौन सी मैथ्स में कौन सी चीज थी जो हर बार ऐसे कैलकुलेट करती थी? एडिशन किस चीज के लिए यूज करते थे? बहुत ही सिंपल। अरे तुम मैथ्स से तुम चलो, हम पांचवी छठी की बात कर रहे हैं। मैथ्स से कोसों कोसों दूर थे आप। शुरुआत से कॉमर्स थोड़ी उठाए होंगे। गणित सीखे थे ना। एडिशन किस चीज के लिए होता था? जोड़ना किस चीज के लिए? क्या बोलते थे? संयोग। हाँ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा हूं मैं सिंपल चीज पूछ रहा हूँ। एडिशन किस चीज के लिए होता है? क्या चीज को? कितनी बार ऐड करते हैं? जब तक हमारी वैल्यू ना निकल जाए। एक ही बार करता है। 10 को 1000 से ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 10,000। वही बोल रहा हूं। उस वैल्यू को एक साइन के तहत दे दिया गया है। अब भाई 10 + 10 कितना मिला? 20। अब अगर इसको मुझे 100 करना हुआ तो क्या करना होगा? 10 + 10 = 20। अगर मुझे 10 को 100, मुझे आंसर चाहिए 100, तो 10 को कितनी बार जोड़ना होगा? 5 बार। अरे भाई 10 को 10 बार जोड़ोगे तो 100 आएगा। 10 10 10 10 10 करते हो। अब अगर मान लो एग्जाम में लिखने बैठे कि 100 अंक आ रहा है, 10 को 10 बार करोगे तो कर सकते हो ऐड। लेकिन अगर मुझे 1000 लाना हुआ तो 10 को 100 बार ऐड करना पड़ेगा।
बराबर। तो 100 बार लिख पाओगे, तो इसके लिए क्या वैल्यू दी हुई है? तो गणित तक सिखाना पड़ रहा मेरे को। पचास को 10 बार करेंगे, 100 को 10 बार करेंगे, ठीक है, करेक्ट बोला आपने। 100 को 10 बार कीजिए, तो 100 को 10 बार करेंगे तो क्या मिल गया? 1000 मिल गया। अब अगर लाख लाना है तो 10,000 करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे है कि 9,95,068 लाना है। अब क्या करोगे? किसको 10 बार करोगे? नहीं पता ना, यू डोंट नो एनी दैट वैल्यू। चलो लाख भी बोला, मैं बोला अरब लाना है, कितनी वैल्यू को 10 करोगे? खरब लाना है। तो एडिशन एक ही बार होता है, तो आपने उस एडिशन को 10 बार कर पाए। 100 बार करने के लिए कर लोगे, चलो ठीक है, इतना दिमाग है कि 100 बार एडिशन कर लेंगे, 1000 बार एडिशन कर लेंगे। लेकिन हो सकता है कि लाख बार में एडिशन ना कर पाओ, क्योंकि इतने बड़े में एडिशन करते 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 बही खाता बुक खत्म हो जाएगी। तो इसको छोटा करने के लिए कौन सा साइन दिया गया आपको? क्या ही गजब बात यार, बहुत अच्छा। चलो और छोटा कर देता हूँ, साइकिल चलाते हो है ना? 1 किलोमीटर साइकिल चलाते हो तुम, ठीक है, 5 मिनट लगता है। 1 किलोमीटर चलाने में 5 मिनट लगता है साइकिल चलाने में। मान लो वो 5 मिनट कम करना है, तो मैं क्या करूंगा? मोटरसाइकिल दे दूंगा। अब कितना समय लगा? 2 मिनट 3 मिनट लगेगा। चलो ढाई ढाई मान लो, 50% तुम्हें कम समय लगा, ठीक है। तो बाइक मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं? तेज पहुंचने के लिए। क्योंकि साइकिल से चलो 1 किलोमीटर पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर साइकिल से मैं बोलूं तुम्हें 10,000 किलोमीटर जाना है, पॉसिबल है? नहीं। तो उसके लिए मैं तुम्हें क्या दूंगा? कोई मोटरसाइकिल दे दूंगा, कार दे दूंगा, प्लेन दे दूंगा, सब दे दूंगा ना। क्यों मैंने तुमको सहूलियत दी? क्योंकि तुम दूर तक का कैलकुलेशन कर पाओ। तो एडिशन तुम्हारा साइकिल है, तो मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा हुआ ना मोटरसाइकिल। समझे? 10 को 10 बार जोड़ने के लिए तुम एक बार में भी इसको जोड़ सकते थे। 10 × 10 कर देते तो कितना आता? वही रिजल्ट आता जो तुम 10 को 10 बार जोड़ रहे थे। यहाँ पे मैंने प्लस किया हुआ है तो एक बार जुड़ रहा है। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, बार बार जुड़ेगी। हर बार वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। एडिशन एक बार होता है, मल्टीप्लिकेशन बार बार करने के लिए बनाया गया है, तभी तो उसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। अब समझ में आया? सिचुएशन समझो कि शिक्षण पद्धति ने आपको वहां बैठाने के बजाय यहाँ ले आई है। यही तो लॉजिकल थिंकिंग है भाई। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 10 को 10 बार आप ऐड कर रहे हो तो 100 आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं 1000 लाना है तो आप उसको यही सोचेंगे कि भाई 10 को 1000 100 बार कर देंगे, है ना? पर क्या 100 बार आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अब आप क्या आ गया आपके पास? मल्टीप्लाई 10 × 100 कर दोगे, तो वही काम आसान हो गया। तो आपने मल्टीप्लाई आपने लाया ही नहीं अपने कॉन्टेक्स्ट में, हमारी इस पूरी कन्वर्सेशन में। मतलब सोचो आप अपने आप को कितना स्टिफ कर चुके हो कि मैंने बोला एडिशन हो सकता है,
एडिशन एक बार होता है ना। आप बोले हम बार बार कर सकते हैं है ना? जितनी बार मर्जी आए उतनी बार एडिशन कर सकते है ना। मतलब पॉसिबल है क्या? नहीं है। जितनी बार मर्जी आए उतनी बार नहीं कर पाओगे ना। अगर वो नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन के आने का यूज ही क्यों हुआ? सोचो ना, शुरुआत में जब दो बकरियां जोड़ सकते थे तो 10 बकरी भी जोड़ सकते थे, 1000 भी जोड़ सकते थे। लेकिन समय कम होने लगा और काम ज्यादा होने लगा, तभी उनको एक नया गणित लाना पड़ा ना, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन से भी काम चल रहा था, लेकिन फिर डिवीजन क्यों लाना पड़ा? क्योंकि एक संख्या के बाद एक जो प्रोडक्ट है वो डिवाइड नहीं किया जा सक रहा था, माइनस नहीं कर पा रहे थे, है ना। क्योंकि हम या तो वन आंसर आता या जीरो आता। पॉइंट में आंसर कैसे आएगा जब तक डिवीजन नहीं होगा? और ये आपका तीसरी चौथी का है, जब पढ़े थे। आई थिंक हम लोग ने तो ये चीज जो था वो काफी लेट पढ़ा। हम लोग को तो तीसरी चौथी दूसरी तीसरी में था। आप तो बच्चों को ना केजी में सिखाने लगे हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं। हमें हमें पे कर दो, हम पढ़ा देते हैं, ठीक। तो देखो, ओवर द टाइम मल्टीप्लाई किए चीज को, हो गया। अब ये क्या बढ़ रहा है, एक ही डायरेक्शन पे जा रहा हो, ये चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा पूरे से। अब मैं इसको 10 का 20 कर दूं या 40 कर दूं तो ये और जल्दी खिसक जाएगा। अब मेरी सिचुएशन ये है कि मुझे ये वैल्यू ऐसी ऐसी चाहिए, अप एंड डाउन चाहिए। पर टाइम जो है ये ऐसा फंक्शन है जो वैल्यू एक डायरेक्शन में बढ़ाता जाएगा, ये वापस नहीं लाता, कभी जीरो पे नहीं लाता, है ना। तो अगर मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए है तो मुझे इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इतना ज्ञान मुझे लगता काफी, क्योंकि अगर एक और चीज मैं ऐड कर दूं तो मुश्किल होगा। सोच रहे हो कि वैल्यू कितना डेप्थ में है, ये उतना उथली बात नहीं है। अगर सही में वीएफएक्स आर्टिस्ट बनना है या अच्छा कोई एक बड़े स्तर पे जाने का प्लान है, तो डेप्थ में सोचना पड़ेगा। जो टेक्निक मैंने आपको दी, आपने उतनी ही टेक्निक यूज की तो आप मेरा जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लोगे, इससे आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको अ, बड़े स्तर पे या उससे ऊंचे स्तर पे जाना है, तो जो टेक्निक दे रहा हूं उस टेक्निक को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना शुरू करो। क्योंकि मेरे पास 1 घंटा है टेक्निक बताने के लिए, आपके पास 24 घंटे हैं, 23 घंटा है। चलो 23 घंटा, मैं एक्चुअली दूसरे दिन का भी काउंट कर रहा था कि यहाँ से जाओगे तो सो जाओगे, है ना। दूसरे दिन का तो पूरा दिन मिल रहा ना, उस हिसाब से ज़्यादा ही घंटे हैं अपने पास। उस पर्टिकुलर टेक्निक को पूरा यूज़ करो, ना कि कोई दूसरी टेक्निक ऐड करके अपना माइंड परेशान में डालो। क्योंकि सॉफ्टवेयर तो पूरा बताऊंगा ही, है ना। लेकिन आप उस टेक्निक को कितना एक्सप्लोर कर पाओगे वो आपको देखना। जैसे मैंने बताया टेक्स्ट एनिमेशन, यूट्यूब पे जाके सर्च करो टेक्स्ट एनिमेशन के सैंपल, तो 10 अलग अलग टाइप के एनिमेशन दिखाई देंगे। केवल एक पाथ वाला ही एनिमेशन नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। तो यूज करने के अलग अलग तरीके भी होंगे। कुछ मुझसे पूछो, हो सकता है मैं तुरंत बता दूं, और हो सकता है कोई जो आगे आने वाले टूल्स के लिए होगा तो मैं वहां बता दूंगा। पर हमें पता होगा, और नहीं तो कहीं आपको पता ही नहीं है कि इसमें और कितनी तरीके से एनिमेशन हो सकते हैं, तो क्या मिलेगा? आप एंडेड अप होगे वही चीज़ जो मैंने बनाया था। मेरा 1 घंटे का काम, आपका पूरा एक दिन का काम, क्या फ़ायदा, है ना।
आपको मिल जाएगी जॉब, उससे रीजनल जॉब मिलेगी, रायपुर में रह के काम करना है तो मिल जाएगा, है ना। लेकिन आप उसके अधिक जाना चाहते हो अगर, तो ये समझ लो अगर आप अधिक भी गए तो रायपुर की जॉब तो कंफर्म ही है आपके लिए, कोई दूसरा आपको उससे हटा नहीं पाएगा। बाहर भी जाने के चांसेस बन जाते हैं, बाहर के काम उठाने के चांसेस बन जाते हैं। तो टेक्निक जो बता रहा हूँ, उस टेक्निक को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जज करते हो, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप उसको जज मत करना, अनलेस दैट आप क्या करो, वर्क करो, उस पर्टिकुलर टेक्निक पे काम करना शुरू करो कि ये है क्या। टेक्स्ट हो गया, मास्किंग बताया, रोटोस्कोपी बताया, रोटो की रील देख लो, यूट्यूब में क्या क्या नहीं किया है लोगों ने भाई, अपने आप को एवेंजर्स की मूवी में डाल दिया है रोटो ही कर करके। तो आप भी नहीं कर सकते क्या? आप भी कर सकते हैं, काम उठाइए वैसे करना शुरू कर दीजिए, जहां पे अटकेंगे मैं तो हूं वहां के लिए, है ना। ऐसा पॉइंट है। अब अगर क्या, जितना मैंने बताया वो तो इसलिए बताया क्योंकि भाई मुझे आपको टेक्निक भी समझानी है, यहाँ बनाना भी है, और फिर उसके बाद मुझे ये भी मेक श्योर करना है कि भाई आपके बेसिक जो फंक्शन होते हैं वो भी क्लियर नहीं है, तो वो भी क्लियर करना है। क्योंकि अगर अभी प्लस और माइनस का ही फंक्शन हमने क्लियर नहीं किया होता तो आगे की जो ज़्यादा बड़ी इक्वेशन है वो तो समझ ही नहीं आएगी। ये सिंपल सा फंडा था भाई, प्लस एक बार होता है, मल्टीप्लाई इसलिए बड़ा साइन होता है क्योंकि उसको बार बार किया जा सकता है ना। 10 को 10 बार ऐड करने के बजाय हम 10 को एक बार ऐड करेंगे, किससे, यानी एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल फलाना, वही 10 इंटू 4 इक्वल्स टू फलाना, सेम, है ना। तो वही वैल्यू यहाँ पे भी काउंट होती है, ऐसे ही डिवाइड भी करता है, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट भी करता है। सब्ट्रैक्ट एक सिंगल वैल्यू होती है, डिविजन